एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। दिस इज़ राबिया शाही। पिछले कुछ दिनों से वीपीएन के बंदिश पर काफ़ी डिस्कशंस की जा रही हैं। लोग परेशान भी बहुत हैं, लेकिन जिसे वीपीएन बैन करना कहा जा रहा है वो एक्चुअल में वीपीएन रिस्ट्रिक्शन है। बट द क्वेश्चन इज़ कि वीपीएन को रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड वीपीएन में डिफरेंस क्या है, और ये कि वीपीएन का इस्तेमाल लोगों के लिए किस हद तक सेफ़ है और अनसेफ है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, और इसी हवाले से डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर ज़ोहेब इकबाल। ही इज़ अ टेक एंटरप्रेन्योर। अस्सलाम वालेकुम ज़ोहेब, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ोहेब, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि वीपीएन है क्या और व्हाट डज़ वीपीएन स्टैंड्स फॉर? VPN इज़ बेसिकली यू कैन से आपकी शनाख्त को छुपाने के लिए काम आता है, एंड टू ब्रीच सम लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एंड टू हाइड यूर यू कैन से एड्रेस जो कि हम लोकल नेटवर्क पे यूज़ कर रहे होते हैं, या जो आपकी करंट लोकेशन है उसको हाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, एंड टू एक्सेस सम सॉर्ट ऑफ कंटेंट जो कि आपके रीजन में बैन होता है। तो उसके लिए हम VPN को यूज़ करते हैं। अब उसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव ड्रॉबैक्स भी हैं, बट सम कंपनीज़ अब उसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी VPN अलाउ करती हैं, जिसमें ये होता है सम बिजनेसेस जो हैं वो पूरे के पूरे VPN बेस्ड होते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो चल रहे होते हैं, स्पेशली अगर मैं IT की बात करूँ तो क्लाइंट्स समटाइम खुद आपको VPN प्रोवाइड करते हैं, तो वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ VPN आपको यूज़ करना पड़ता है। बट फॉर अडल्ट्स एंड फॉर एजुकेशन स्टूडेंट्स वो VPN का नेगेटिव भी यूज़ करते हैं। वी नो अबाउट दैट। अच्छा, VPN को यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? टू एक्सेस कंटेंट फ्रॉम अ डिफरेंट रीजन जो आपके स्पेशली लाइक रीजन में अवेलेबल नहीं है। रीजन में अवेलेबल नहीं है। जैसे चाइना के अंदर अब VPN रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे उनकी अपनी एप्लीकेशंस हैं, गूगल अलाउड नहीं है। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर जो वो अपनी ऑन करते हैं, हर एप्लीकेशन का उनके पास रिप्लिका अवेलेबल है। बट द पीपल हु वांट टू यूज़ गूगल, हु वांट टू यूज़ यूट्यूब, जो भी चीज़ वो यूज़ करना चाहते हैं वो अलाउड नहीं है, तो उसके लिए वो VPN यूज़ करते हैं। इवन तो वहाँ पे वो बैन भी है, बट स्टिल यू कैन यूज़ VPN थ्रू डिफरेंट रिसोर्सेज। तो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड VPN में डिफरेंस क्या है फिर? Registered and unregistered VPN you can say from गवर्नमेंट ऑफिशियल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को मेयर करने के लिए, और उसको रिस्ट्रिक्शन के मुताबिक जो आपकी पॉलिसीज़ हैं उसके मुताबिक अगर आप VPN की ऑथेंटिकेशन देते हैं और आप उसको यूज़र्स को अलाउ करते हैं कि आप VPN को इन सम प्रोटोकॉल्स के साथ आप अलाउ करते हैं कि VPN वो यूज़ करें, यू कैन से दिस इज़ अ रजिस्टर्ड VPN। अनरजिस्टर्ड VPN ये है कि वो पब्लिकली अवेलेबल होता है, एवरीवन कैन यूज़ एंड एवरीवन कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। तो VPN की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपके लॉज में, आपकी प्राइवेसी में, आपकी सोसाइटल इम्पैक्ट में VPN का क्या रोल है, अडल्ट्स के ऊपर क्या रोल आ रहा है, बिजनेसेस के ऊपर क्या रोल है, तो उन सब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को मेयर करके हम VPN को यूज़ करने के लिए रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस फॉलो करवा सकते हैं, ताकि जो बिजनेस पर्सनस हैं या जो पॉजिटिव वे में VPN को यूज़ करना चाहते हैं उनका भी इम्पैक्ट ना क्रिएट हो ज़्यादा, उनके ऊपर भी कोई डैमेज क्रिएट ना हो, और जो नेगेटिव इम्पैक्ट VPN का हो रहा होता है तो उसको भी कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, हम ज़ोहेब ये भी बहुत सुनते हैं कि VPN के इस्तेमाल से इंटरनेट स्लो हो जाता है, तो इज़ इट ट्रू और जस्ट अ मिथ? यू कैन से सम सॉर्ट ऑफ थोड़ी सी स्पीड में फ़र्क पड़ता है। लाइक अगर आपका 100 MB का डाटा है, आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड VPN यूज़ नहीं कर रहे, तो इट विल बी लाइक 70-100, तो वो जो 100 MB की स्पीड है वो 70 पे आ जाएगी। बट इफ़ यू आर यूजिंग सब्सक्रिप्शन बेस्ड VPN, उसमें क्या होगा कि फिर वो 90-100 का गैप रह जाता है, क्योंकि वो फिर आपको अलाउ करता है किसी भी रीजन से किसी भी IP एड्रेस को फॉलो करने के लिए, यूज़ करने के लिए, वहाँ पे फिर वो स्पीड का इम्पैक्ट कम हो जाता है। बट ओवरऑल हम अगर बात करें कि पूरे एक कंट्री की इंटरनेट की स्पीड डाउन हो जाए VPN के यूजेज से, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो रजिस्टर्ड VPN की स्पीड बेहतर है अनरजिस्टर्ड से? या यू कैन से रजिस्टर में ये हो जाएगा ना, फिर सब्सक्रिप्शन का फॉलो अप आ जाएगा। व्हेन यू आर सब्सक्राइबिंग फ्रॉम अ थर्ड पार्टी रिसोर्स, तो डेफिनेटली दे आर अलाउइंग यू टू यूज़ VPN, और उसके साथ क्या होता है कि आपके फ़ोन की स्पीड भी बेहतर हो जाती है और आपकी अदर एप्लीकेशन जो यूज़ कर रहे होते हैं उनकी स्पीड भी बेहतर हो जाती है, अगर आप यू कैन से रजिस्टर्ड VPN यूज़ कर रहे हैं। बट अगर आप पब्लिकली कोई भी लोकल VPN यूज़ कर रहे हैं, किसी भी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, किसी भी अथॉरिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो उससे आपके फ़ोन के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, आपका लैपटॉप भी स्लो हो जाता है, और आपको अदर एप्लीकेशन भी जो कि अलाउड है, लेट्स सपोज यूट्यूब अलाउड है और ट्विटर अलाउड नहीं है, अगर आप VPN लगा के ट्विटर यूज़ करेंगे, तो जब आप यूट्यूब यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट होगा, वो भी स्लो हो जाएगी। तो क्या VPN के इस्तेमाल से साइबर क्राइम्स में भी इजाफा हो रहा है? डेफिनेटली यू कैन से उसमें ये होता है कि अब VPN के इस्तेमाल से आप अपनी आइडेंटिटी को, आपके IP एड्रेस को आप
हाइड कर देते हो। तो उससे क्या होता है कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन में अगर कोई टेररिज्म हो रहा है या कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रही है जो कि आप नहीं चाहते किसी भी FIA साइबर क्राइम या XYZ पर्सन को पता चले आपकी लोकेशन, फॉर द टाइम बीइंग आप उसको हाइड करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं और उससे इजाफा हो रहा है। अच्छा ज़ुहैब, अभी रिसेंटली कोयटा में भी दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ है, सो डू यू थिंक कि लोग ऐसे मकासद के लिए भी VPN यूज़ करते हैं? डेफिनेटली टू कम्युनिकेट, टू हाइड योर लोकेशन, बट उसमें ये होता है कि समहाउ आपके पास कुछ फ़ोन ऐसे अवेलेबल होते हैं जिनकी आप लोकेशन नहीं हाइड कर सकते, या उसमें फिर डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती है ना कि आपने किसी का फ़ोन चोरी कर लिया या आपके पास किसी और की सिम आ गई, आप उसके थ्रू भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। एंड फॉर द टाइम बीइंग अब एक एरिया के अंदर, एक रीजन के अंदर, एक स्पेसिफिकली अगर 100 लोग भी हैं वहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो एट द टाइम बीइंग उन 100 लोगों का रिकॉर्ड एट अ टाइम तो मेंटेन नहीं हो रहा, तो वहाँ पे वो सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें जैसे हादसात का सामना करना पड़ता है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। अच्छा, VPN के जहाँ नुकसानात हैं वहाँ उसके फ़ायदे भी हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं कि वो लोग जो गलत मकासद के लिए VPN यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से काम हैं जो वो करते हैं VPN के थ्रू? लाइक उसमें सबसे पहला अडल्ट्री आ गया। पाकिस्तान के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूजेज है, एंड उसकी वजह से जो हमारी यूथ है वो मेंटल प्रेशर, एंग्जाइटी, स्ट्रेसफुलनेस एंड डिप्रेशन, इन जैसी चीज़ों का शिकार है। और इसके अलावा जैसे हमने साइबर क्राइम की बात की है, वो भी हो सकता है, एंड देयर आर अदर थिंग्स एज वेल, ऑनलाइन फ्रॉड्स एंड एवरीथिंग, ये सारा स्कैम्स और ये सारा कुछ हो सकता है। बट अगर इसको हम थोड़ा सा पॉजिटिव जाके देखेंगे तो बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं, जैसे अब हम IT का काम कर रहे हैं, तो जैसे मैंने शुरू में बताया, क्लाइंट अब कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते विदाउट VPN। जैसे अभी पाकिस्तान में टेलीग्राम बैन है, बट वी हैव टू बिल्ड टेलीग्राम मिनी एप्स एंड समथिंग लाइक दैट, तो वी नीड टू यूज VPN फॉर दैट काइंड ऑफ पर्सन टू सी व्हाट वी आर राइटिंग इन कोड, उसकी आउटपुट क्या आ रही है। तो उसमें क्या होता है कि फिर वो उन लोगों को भी इफेक्ट कर रहा होता है जो कि ऑलरेडी एक अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसको एक सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस के ऊपर मेंटेन करना पड़ेगा हमें। अच्छा ज़ुहैब, जैसे कि अभी आपने बात की कि अच्छे मकासद के लिए भी VPN यूज़ किया जाता है, तो अगर अच्छे मकासद के लिए यूज़ करना ही है तो रजिस्टर्ड VPN क्यों ना यूज़ करें? डेफिनेटली वी कैन यूज रजिस्टर्ड VPN, एंड उसमें रिस्ट्रिक्शन ना कर दें कि सम सॉर्ट ऑफ ये VPN आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये वाइड रेंज रखें कि जो आप, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड जितना भी IT का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इट्स फ्रॉम इंटरनेशनल, क्लाइंट्स आर फ्रॉम दुबई, UAE, इधर डिफरेंट कंट्रीज हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें वो देखना है कि क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट आपके बाहर बैठे हैं, उन्होंने आपको रेवेन्यू भेजना है, एंड IT का एक रेवेन्यू जो है आपकी इकॉनमी के ऊपर भी इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक बैलेंस क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएं। पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक, आई हैव दिस लाइक नंबर्स के 2024 में जून से लेकर अब तक बहुत सारे लोगों ने VPN यूज़ किया पाकिस्तान में। इसका यूसेज जो है वो बढ़ा है, और अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 138 मिलियन में से 41.4 मिलियन इंटरनेट सार्फिन पाकिस्तान में VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अगर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, इसका मैं चाहती हूँ कि लोगों को डिफरेंस पता चले कि रजिस्टर्ड से कितनी सेफ्टी है और अनरजिस्टर्ड VPN जो है वो आपके लिए कितना अनसेफ है। अगर सेफ्टी की बात करें तो डेफिनेटली अगर अब हर पर्सन के पास वो अलाउड नहीं है, डेफिनेटली अगर रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे तो यू हैव टू पे सम काइंड ऑफ मनी। जब आप वो पे कर रहे हैं तो हर पर्सन के लिए वो फिजिबल नहीं रहेगा कि वो एक्सेस नहीं रहेगी, तो ये फिगर जो है ड्रॉप आउट होकर मे बी 50% पे भी आ सकता है, और वो आपके लिए सेफ भी हो सकता है। जो बच्चे हैं, जो यंग चिल्ड्रंस हैं, लाइक 15 टीन एज के जो लोग हैं, वो फिर इसकी एक्सेस से दूर हो जाएंगे, उनके पास कार्ड्स नहीं होते, ATM। जब आपके पास एक प्रोटोकॉल आ जाएगा तो डेफिनेटली वी कैन सेव आवर यंग जनरेशन एज वेल, बट स्टिल आई थिंक एंड आई बिलीव कि हमें पहले अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ रखना होगा सामने। पब्लिक को बताना होगा कि दीज आर द प्रोटोकॉल्स जो हमने फॉलो अप करवाने हैं, एंड दीज आर द ड्रॉबैक्स जिनको हम कवर अप कर रहे हैं, और इनके खिलाफ हमने इस वजह से ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम लेके आ रहे हैं, ताकि जो कंपनीज हैं, जो ओनर्स हैं, जो इस चीज़ का पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं, वो आगे कम्युनिकेट कर सकें। ओके ज़ुहैब, जो VPN का गलत इस्तेमाल है वो हमारी सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करता है? गलत इस्तेमाल, सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल तो यंग जनरेशन हमारी कर रही है, जो कि अडल्ट्री की तरफ है, पोर्न की एडिक्शन है, एंड वी नीड टू ओवरकम दिस। एंड उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं या जितने भी लोग हैं, इवन अडल्ट्स भी, एंड ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है व्हेन यू आर इन योर टीन एज, 14, 15, एंड
इट बिकम्स योर एडिक्शन, एंड उसको ओवरकम करने के लिए आपको नेसेसरी प्रोटोकॉल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इससे आपकी सोसाइटी में डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, जिससे रेप केसेस बढ़ रहे हैं एंड लॉट ऑफ थिंग्स। और आपके जो बच्चे हैं उनके अंदर वो पेशेंस लेवल नहीं रहा, एंड दे आर लाइक 18-20 साल का बच्चा भी आज कहना शुरू हो गया कि मैं डिप्रेशन में हूँ। एट द एज ऑफ 18-19 वी डोंट नो अबाउट डिप्रेशन। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना, और इस वक्त एक फास्ट गोइंग जनरेशन है ये। आप अगर ये भी देखेंगे तो ये जो लोग हैं जो आफ्टर 2000 बोर्न हुए हैं, तो दे आर लाइक अगर 20 के भी हैं तो हमें लगता है कि ये ज़्यादा जल्दी ओल्ड होने जा रहे हैं, क्योंकि अब इस वक्त हर एक चीज़ आपकी सोशल मीडिया के ऊपर है। इवन इसकी वजह से क्या होता है कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ यू कैन से MMS लीक्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन आवर सोसाइटी, जो कि आपके बच्चों के ऊपर, आपकी जनरेशन के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रही हैं। उसका ड्रॉबैक क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा टैलेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा जो कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके वो एक ऑनर दे सके, जो कि हम चाहते हैं, जो कि इंडिया की तरफ से आ रहा है या बाकी कंट्रीज़ की तरफ से आ रहा है। तो अगर हम इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे इन अ पॉजिटिव वे, तो डेफिनेटली वी विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन, एंड हमें अपनी नेशन के ऊपर प्राउड होगा। वेल ज़ुहैब, लास्टली मैं ये भी चाहूँगी कि आप लोगों को एडवाइस करें अबाउट सिक्योर VPN, रजिस्टर्ड VPN। या अगर आप पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं एंड आपके जो बिज़नेस इफेक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली यू नीड टू गो फॉर रजिस्टर्ड VPN। एंड ऑलरेडी जितने भी ये एंटिटीज़ हैं दे आर ऑलरेडी यूजिंग सब्सक्रिप्शन बेस्ड VPN, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उनके लिए ये इशू नहीं है रजिस्टर्ड VPN को यूज़ ना करना। वेल, थैंक यू सो मच ज़ुहैब फॉर कमिंग एंड शेडिंग लाइट ऑन सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।